आज हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करते हैं। 14th सेंचुरी को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। इस जिस वक्त चौसर पैदा हुए थे, चौसर जो है ये पैदा हुए थे 1340 में इनकी बर्थ है और डेथ जो है वो इनकी 1400 की है। तो इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में बहुत कुछ हुआ था, काफ़ी ऐसे इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हुए थे जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जिस वक्त चौसर पैदा हुए थे उस वक्त 100 ईयर वार चल रही थी जो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी। 1399 में चौसर ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें फ्रांस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया था। और तब फिर एडवर्ड थर्ड को उस वक्त चौसर से बहुत लगाव था, इसलिए 16 पाउंड्स अमाउंट उस दौर में चौसर को फ्रांस से छुड़वाने के लिए दी गई थी। और चौसर जो है ये कोर्ट से कनेक्टेड रहते थे, इसलिए डिप्लोमेटिक अफेयर्स के लिए उन्हें कभी किसी कंट्री में भेजा जाता था, कभी कहीं किसी जगह पे भेजा जाता था। और वो नई नई जगहों पर जाते रहते थे, नए लोगों से मुलाकातें करते थे और उनके कल्चर को एक्सपीरियंस करते थे। ट्रैवलिंग की वजह से उन्हें लिखने के लिए काफ़ी मटेरियल भी मिल जाता था। अगर हम लोग इनकी राइटिंग की बात करें तो इस टाइम पर चौसर के जो प्रीडिसेसर्स थे उनकी पोइट्री बहुत स्कॉलरली होती थी। सिर्फ पढ़े लिखे और समझदार लोग ही उसे अंडरस्टैंड कर पाते थे, जबकि चौसर में ये खूबी थी इसकी पोइट्री में कि इसकी पोइट्री को इसलिए इस लेवल पे लाए कि डेट वाज रेड बाय एवरीवन, कि हर कोई उसे समझ सकता था, हर कोई पढ़ सकता था। चौसर की राइटिंग के बारे में बात करें तो इनकी राइटिंग को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। सबसे पहले इन्होंने जो था फ्रेंच में लिखना शुरू किया। उस वक्त फ्रेंच जो थी वो नॉर्मन्स फ्रेंच लेकर आए थे और फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वही वहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती थी, तो इन्होंने सबसे पहले फ्रेंच में लिखा। और उस वक्त का जो फ्रेंच पीरियड के इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें है ट्रांसलेशन ऑफ द रोमन de la Rasa, द बुक ऑफ डचेस, ABC अ प्रेयर टू द वर्जिन, ये एक पोएम थी। उसके बाद आता है इटालियन पीरियड। उसके बाद इन्होंने इटालियन में लिखना स्टार्ट किया था। एक्चुअली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इटालियन वर्क, सो इन्होंने उस पे लिखना, उसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू किया। और उसमें इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो हैं द हाउस ऑफ फेम, सेकंड है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और थर्ड है ट्रेलस एंड क्राइसाइड। उसके बाद चौसर ने इंग्लिश पीरियड आता है, इंग्लिश पे लिखना स्टार्ट किया इन्होंने। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है और फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। ही वाज स्किलफुल इन ह्यूमर। और इनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें तो कैंटरबरी टेल्स जो है वो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इसमें। और उसमें इन्होंने डिफरेंट स्टोरीज़ को बयान किया है। एक्चुअली ही वांटेड टू राइट 124 स्टोरीज़, बट जो लिखी हैं वो 24 स्टोरीज़ हैं। उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, बाकी की ये कंप्लीट नहीं कर सके। एज ऑफ चौसर की बात करें तो उस टाइम पीरियड पे बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। उनमें 100 ईयर वार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 116 ईयर्स तक ये जंग जारी रही थी, जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान लड़ी गई थी। अब हम मुख्तसरन बात करते हैं कि ये वार हुई क्यों थी, क्योंकि हिस्ट्री में ये वार बहुत इम्पोर्टेंट है। 1066 AD में विलियम द कन्क्वेरर ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो और उनके बाद आने वाले किंग्स ने फ्रांस पर भी अपना कंट्रोल रखा हुआ था और ये फ्रांस पर भी अपना कब्जा चाहते थे। इस तरह से फ्रांस और इंग्लैंड में तनाव बढ़ने लगा और एडवर्ड III के टाइम पे ये वार की शक्ल इख्तियार कर गया। अब हम फ्रांस और इंग्लैंड को देखें तो फ्रांस में चार्ल्स जो था वो किंग था और इंग्लैंड में एडवर्ड III था, जिसकी उम्र उस वक्त ऑलमोस्ट 15 ईयर थी। चार्ल्स IV का कोई बेटा नहीं था जो कि उसके बाद किंग बन सकता। एडवर्ड III की जो मदर है आइजाबेला एक्चुअली चार्ल्स IV की सिस्टर है। तो इस तरह से जब चार्ल्स का कोई बेटा नहीं था जो आगे किंग बन सकता, तो आइजाबेला चाहती थी कि ये उसकी जो बादशाहत है ये उसी के बेटे के पास आ जाए, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है। तो इस तरह से वो चाहती थी कि एडवर्ड III जो है वही फ्रांस पे किंग बने, लेकिन फ्रांस की पब्लिक को ये मंजूर नहीं था, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसलिए ये जो वार है वो लड़ी गई थी और ये 116 ईयर्स तक जारी रही थी। सेकेंड इम्पोर्टेंट वर्क जो है वो इसमें ब्लैक डेथ है, जो कि 1348 से 1349 तक रहा, जिसकी ड्यूरेशन 1 ईयर रही।
और जस्ट लाइक कोरोना वायरस की तरह ये एक वबा फैली थी, जो कि 30 to 60% पॉपुलेशन की डेथ की वजह बनी थी। इससे इतनी आवाम जो है वो मर गई थी, 30 से 60% तक। उस वक्त पूरी दुनिया की 450 मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि ब्लैक डेथ के बाद 375 मिलियन रह गई। इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है पीसेंट रिवॉल्ट आता है। ये एक किस्म का टैक्स था जो इंग्लैंड पर लगाया गया, जिसकी किसानों ने शदीद मजम्मत की थी और इनका लीडर जो था वो वार्ड टेलर था। ये है उस एज के इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और अगर फेमस पोइट्स की बात करें चासर के एज की, तो उनमें विलियम लैंगलैंड है, जॉन गॉर है और वाइक्लिफ है। ये थे एज ऑफ चासर के तमाम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। कैंटरबरी टेल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसका वर्क है, उसको हम लोग सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब चासर जो है वो हम लोग देखते हैं। चासर की डेथ जो है वो हुई थी 1400 में और चासर को बरी किया था वेस्टमिंस्टर एबे में।